अभी तक जो मेरी समझ में आई है बात 190 दिन चलने के बाद, बिहार में किसानों की जो बदहाली है उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला जो कारण है वो भूमि सुधार का न होना। बिहार में पिछले 75 साल में भूमि सुधार के दिशा में, लैंड रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करने के दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसकी वजह से बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं। देश के, आपके ध्यान के लिए बता दूं कि देश के स्तर पर 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। और जो 40% लोग जिनके पास जमीन है, अगर उसका लैंड होल्डिंग आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें 90%, मतलब करीब करीब 35 से 36 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो जो बिहार में खेती है वो इतनी छोटे स्तर की है कि ज्यादातर लोग समाज में या तो खेती अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए खाने वाली खेती कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप खेत में वही पैदा कर पाते हैं जिससे कि आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, वो कमाने का जरिया नहीं है। सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। बाकी लोग खेती या तो अपना और अपने बाल बच्चों के पेट भरने के लिए कर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। तो पहली समस्या है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार में जैसा कि हम लोग जानते हैं आधे से ज्यादा जो जमीन है वो बाढ़ प्रभावित है। हर जिले में कुछ प्रखंड, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की समस्या है, और जो आधी जमीन बची हुई है उसमें करीब करीब 30 से 35% जमीन सूखे से प्रभावित है या पानी के जल जमाव से। जैसे छपरा सिवान में आप देखिएगा चंवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप एक पदयात्रा करके 4 कदम पैदल चल के गांधी नहीं बन सकते हैं, कुछ चुनाव जीतकर आप चाणक्य नहीं बन सकते हैं। ये सदियों में, ये लोग महामानव हैं, सदियों में कोई एक पैदा हुआ है। हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। कितना चल पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो समाज को तय करना है। हमारा प्रयास ये है कि अभी तक मैंने नेताओं का, दलों का काम किया है, उनकी मदद की है। अब मैंने तय किया है, संकल्प किया है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। जिसको भी लोग चुनकर आपस से निकालेंगे, विचार विमर्श करके जिनके नाम पर भी सहमति होगी, उसके पीछे जनसुराज की, प्रशांत किशोर की पूरी ताकत, समझ, संसाधन, व्यवस्था लगेगी। और आपने देखा अभी हमने इसको करके दिखाया। मैं रोज ये भी कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूं उसको देखिए। मैं 6 महीने से चल रहा हूं पैदल, इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। चलने का कितना प्रभाव है, चलने के पीछे क्या नियत है, ये इस पर आपका शंका हो सकती है, आपकी आशंका हो सकती है, आप उस पर विवाद कर सकते हैं। लेकिन मैं घर परिवार छोड़कर चल रहा हूं, इस पर तो कोई विवाद नहीं है और मैं इसको करूंगा। मुझे यही करना है और मेरा विश्वास है बिहार के लोगों पर कि उनकी चेतना कहीं दब गई है, लेकिन वो मरी नहीं है। समाज की चेतना मरी नहीं है। ये भूमि ऐसी है, यहाँ के बच्चों को और कोई समझ हो चाहे नहीं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर लोग प्रबुद्ध हैं। ये जरूर बात है कि विकल्प के अभाव में एक लंबे समय से जाति और धर्म की राजनीति, धन बल, बाहुबल की राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी चेतना दब गई है। लेकिन इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो धरती है जहां से 1500 साल तक देश की राजनीति चली है। किसी पेड़ के हर टहनी को आप सुधार सकते हैं। पेड़ में फल नहीं लग रहा है या फल में कीड़े लग रहे हैं तो एक तरीका है कि आप पेड़ पर छिड़काव करें कीटनाशक का। लेकिन अगर जड़ में ही खराबी है, जड़ में ही दीमक लग गया है, तो आप पेड़ की टहनियों को, उसके फल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में ये बात है कि जो जड़ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए, लोग ये समझ जाएं, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी समझ से बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर वो है जिसको भाजपा ने, महागठबंधन ने वोटर बनाया है। आप जानते हैं कि एमएलसी टीचर वाले चुनाव में जो लोग एक बार जीतने लगते हैं वो 30-30 साल वही चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि वोटर वही बनाते हैं। तो वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने। जिस सज्जन के दुखद मृत्यु की वजह से वो उपचुनाव हुआ, तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो जाए तो सहानुभूति का लहर उनके फेवर में रहेगा। उन्हीं के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। और बिहार में हम लोग ये भी कहते हैं जाति और धर्म,
मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है, उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है। ये बड़ी घटना है। किसी एमएलसी का जीतना नहीं जीतना उससे क्या होता है, उससे कोई, भैया देखिए ऐसा है, समाज इन बातों को समझता है। पूरा ये जो अभियान है वो इस बात पर निर्भर है, इस बात पर बेसिस बनाया गया है कि समाज को समझ है, वो कह पाए न कह पाए। ये आप कह रहे हैं कि समाज जातियों से ऊपर नहीं उठेगा, हम तो हर प्रेस वार्ता में आपको बता रहे हैं कि समाज ने पहले बहुतेरे ऐसे उदाहरण हैं जब समाज ने दिखाया है कि उसमें वो समझ, वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर समाज के हित में वोट करता है। जरूरत इस बात की है कि वो प्रयास किया जाए। अगर मैं समाज को नहीं समझा पा रहा हूं तो गलती मेरे प्रयास में है, न कि समाज में। मैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता हूं भाई। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते रहिए।